स्वामी जी, अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल मंजीत सिंह का है। 62 साल के हो चुके हैं मंजीत जी और पिछले 8-9 महीने से उनके पैर के तलवे जो हैं वो काफ़ी सख्त हो गए, टाइट हो गए हैं और इस वजह से चलने फिरने में उनको अब दिक्कत हो रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और इसका सलूशन क्या है? देखो, मंजीत से लेकर के जिनके भी पैर के तलवे थोड़े सख्त हो गए हैं, तो उसमें एक तो रात को सोते समय बादाम रोगन या तिल का तेल या सरसों का तेल या घर में गाय का घी मक्खन आदि होता है उसको तलवों में लगा लिया करें। कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही है, यह अभ्यास भी कर लिया करें। तुरंत ठीक करना है तो पतंजलि वेलनेस में आधा ही सिंगे लगवा देंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ, और ये जो है ना, ये पीछे के पैर के पीछे के ये जो चैनल है दोनों पैरों में, ये पॉइंट भी दबा लें और आगे से भी ऐसे हाथ से पकड़ के ना अपने पंजे को ऐसे ही दबा लें, ऐसे 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 दबा लें। ये ऐसे ये पॉइंट ऐसे दबा लेते हैं ना, ऐसे ऐसे। इससे ये तलवों का सख्त होना, किसी के तलवों में जलन होती है, उसके लिए फिर हम चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी गोखरू का पानी और जौ का पानी पिला देते हैं, उससे भी सख्ती दूर हो जाती है। किसी के तलवों में जलन बहुत होती है और उसके लिए फिर गोखरू के पानी के साथ साथ उनको लौकी का जूस भी पिला देते हैं। और ज़्यादा जलन होती है तो शीशम के पत्तों का रस भी पिला देते हैं। एक तो बहन को बहुत जलन होती थी तो और सख्त भी थे पैर, तो उनको पैरों में कड़े पहनते हैं ना, पहले मोटे मोटे राजस्थान में और पहले हरियाणा भी पहना करते थे, उससे भी जो है ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो पुरुष भी पहनते हैं, वो एक जग वासुदेव जी गुरुजी है, वो भी पैर में कड़े पहनते हैं। मैंने कहा ये मामला ठीक है, जोरदार है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल गायत्री का है। कोरोना से रिकवर होने के बाद इनके अंकल का किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ, अपने अंकल के लिए सवाल पूछ रही हैं। तो अब कौन सा योग करना चाहिए अंकल को, आपसे जानना चाह रहे हैं। तो देखो, ये गायत्री से लेकर के सभी के लिए बोल देता हूं, किसी को भी किडनी में स्टोन होना, एक तो कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, गोखरू, कुलथ और जौ का पानी पीना चाहिए। 2-2 चम्मच गोखरू, कुलथ और जौ लिया, इसको रात को पानी में भिगो दिया, 1 किलो पानी में भिगो दे और सुबह धीरे धीरे उसको उबाल लें। इसको ऐसे दरदरा कूट करके रात को भिगो देना, सुबह उबाल लें। 1 लीटर का 250 ग्राम बच जाए तो 3 बार थोड़ा थोड़ा करके उसको पी लें। लिथोम ले लें, वृक्कदोष और क्वाथ वृक्कदोष और वटी भी देते, पत्थर चटा भी इसके लिए हमने बताया हुआ है। पानी का प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा करें। मूली का रस पिए, हाँ मूली का रस, या मूली ऐसे ही खा लिया करें और पानी थोड़ा ज़्यादा पी लिया करें। और कपालभाति मंडूकासन में, अर्धमत्स्येंद्रासन में, वक्रासन में, कैसे भी ऐसे कर लें। और ऐसे कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबा लें, ये किडनी का पॉइंट है, जल्दी पथरी इससे डाइल्यूट हो जाती है, निकल जाती है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल प्रियांशी ठाकुर का है। उन्हें गैस की परेशानी है और मुंह में बहुत ज़्यादा छाले उनको हो गए हैं, ऐसे में वो क्या उपाय करें? प्रियांशी जी के लिए एक तो मुंह में छाले पेट की गर्मी की वजह से होते हैं, तो पेट की गर्मी को कम करने के लिए मैंने कई बार बोला है, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, इनका जूस पी ले, उससे भी पेट की गर्मी शांत हो जाती है। प्रियांशी से लेकर सभी के लिए बता रहा हूँ। तो मुंह में छाले पेट की गर्मी की वजह से होते हैं, इसके लिए अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शक्ति मिला के 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खाने से पेट की गैस भी दूर हो जाएगी और मुंह के छाले भी दूर हो जाएंगे। और पाचन तंत्र के लिए तो मंडूकासन बहुत बेस्ट है ना, मंडूकासन और पवन मुक्तासन करो बेटियों, फिर से बहुत अच्छा कर रही है। और सब बेटियों ने बहुत सुंदर पैर योगा भी किया है। और पैर योगा के बाद अब इधर तुम्हारे कुछ ज्यादा ही हो गया भाई इन बेटियों का, फिर भी ये थक नहीं रही है, बहुत शानदार कर रही हैं स्वामी इन्होंने जी। पूरे देश में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सारे नेशनल कॉम्पिटिशन जो किसी को आगे आने नहीं देते, खुद ही सारी जीत लेती। आ जाओ सब बेटे, इधर आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ मंच पर। और इसमें ये सब बेटियां कुछ ब्राह्मण परिवारों में, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य परिवारों में है। और एक तो ये शहनाजी मुस्लिम बेटी है, इसके लिए भी जोरदार आगे नहीं। तो ये हिंदू और मुसलमान का, बैठो बेटियां,
यही सहना चाहिए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है सारे को। इन्होंने सारे भेदभाव पक्षपात सब मिटा दिए। अब यहाँ इसलिए बुलाया, एक तो योग करने को मिलेगा और बाद में खाने को भी बहुत माल मिलेगा। तो बाद में अभी मत देखो इधर अभी कोई एक सवाल और बाकी है स्वामी जी, एक सवाल और। सलोनी का सवाल है, वो ये कहती है उन्हें बहुत जुकाम है। और स्वामी जी ये तो सीजन चेंज का जो वक्त होता है ना, उसमें ज्यादातर बच्चे और बड़े भी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं, उनके लिए उपाय बताएं। हाँ, ये जुकाम बहुत परेशान करता है। किसी किसी को तो 12 महीने सर्दी जुकाम होता रहता है, 15-20 दिन में ठीक रहा फिर वापस हो जाता है। किसी को महीने 2 महीने में बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है। और मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। लगभग 3 साल तो इंडिया टीवी पर ही हो गए, उससे पहले आस्था पर, और आस्था के साथ साथ मैं तो 50 साल से कर रहा हूं। अब न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न कफ, न कोल्ड, कुछ नहीं। तो मैं 3 बातें छोटी छोटी बता देता हूं। जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, अणु तेल का नशे करना चाहिए, खाले पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोनकोम ले लेने चाहिए, या ऐसे इम्यूनोग्रिट खा लो, या गिलोय घनवटी एडवांस खा लो, 1-1, 2-2 गोली। कभी भी जिंदगी में सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड नहीं होगा।